हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस स्टडी एंड सक्सीड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब तक जैसे कि आप लोगों को यूपी बोर्ड से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टाइम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, जिनकी आगामी 27 फरवरी को मैथ का पेपर है, उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइम हम लेकर के आए हैं, जो आपको लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलो आज उस सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हुए अपने उस फिर से एक कदम को बढ़ाते हुए चलते हैं, जिसमें आज फिर से हम आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो बोर्ड में लगातार आते भी रहे हैं। और इस बार भी इनमें से अगर ये 15 क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 8-10 से क्वेश्चन कंफर्म तो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा दी गई संख्या में अभाज्य संख्या है, यानी इन संख्याओं में से कौन सी अभाज्य संख्या है। पहला 0 दिया, 1 दिया, 2 दिया और 8 दिया। तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 2 से छोटी तो 0 और 1 है, लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दूसरा देखो, कह रहा है बिंदुओं x, y तथा -x, -y के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी हमको निकालनी है, तो बीच की दूरी निकालने का फार्मूला हम आपको बताए हैं, और बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर √ x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखें तो इसको हम x1 - x2 और y1 - y2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे अगर देखते हैं कि x2 का वैल्यू -x है और x1 का वैल्यू x है, इन दोनों का वर्ग, और y2 है -y और y1 है -y, तो ये √ में आ जाएगा। और जब इसका देखो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2x, ये भी आ जाएगा 2y। इसका जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद हमको क्या मिलेगा? मिल जाएगा कि 4x² और 4y²। अच्छा, 4 को तो हम कॉमन कर सकते हैं और 4 का वर्गमूल भी निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। यानी 2 यहां से बाहर निकलेगा। जब 2 को हम बाहर निकाल देंगे तो √ में बच जाएगा x² प्लस y²। और ऐसा जो मिलेगा आंसर वो हमको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में आएंगे। कह रहा है यदि साइन a - b क्वेश्चन नंबर 3 में a + b है, सॉरी, कह रहा है कि साइन a + b का जो मान दिया है वो कह रहा है कितना है बच्चों? √3/2 है। तो यानी ये बराबर में √3/2 दिया है। और दूसरा कह रहा है कि cos a - b, इसका मान जो है वो भी √3/2 है। तो ये तो आप जानते हैं, पढ़े भी हैं और आपको याद भी होगा कि √3/2 साइन में, चूंकि ये साइन के रूप का दिया है तो साइन में ही इसका मान रखेंगे। तो ये होता है साइन किसका मान? साइन 60 का मान। और जब तुलना कर लेंगे तो a + b किसके बराबर आ जाएगा? 60 के बराबर आएगा। और यहां से cos a - b और cos में √3/2 किसका मान होता है? cos 30 का मान होता है। और जब यहां से तुलना करेंगे तो a - b बराबर आ जाएगा 30। ये दो समीकरण बन जाएंगे। और समीकरणों को हल करना आप जानते हैं, जिनमें प्रतिस्थापन और विलोपन 2 प्रकार की विधियां हैं। तो अगर हम इनको विलोपन से करें कि a + b बराबर 60 और a - b बराबर निकल के आया है 30, जोड़ेंगे तो b से b कटेगा, तो यहां पे जोड़ने के बाद 2a और 60 30 हो जाएगा 90, और 2 से भाग कर देंगे तो
a का मान हमको क्या मिल जाएगा बच्चों 45। अगर a का मान देखें 45 मिला तो b का मान कितना होगा, तो यहाँ पे रखेंगे 45 और b बराबर 60, तो b का मान निकालेंगे 60 ऋण 45, घटाने पे आ जाएगा कितना 15 अंश, यानी a का मान होगा 45 और b का मान निकल के आया कितना 15, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जिसमें आएगा 45 और 15 अंश। चौथे क्वेश्चन पे आएंगे हम। चौथे क्वेश्चन में दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 और बटे में है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 है और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान होगा। तो ये सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, टेन 45 का मान 1 होता है, 1 ऋण 1 का वर्ग बटे में 1 धन 1 का वर्ग, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा और 1 से 1 को घटाएंगे 0 और नीचे 1 1 2, और जिस भिन्न का अंश 0 उस पूरे का मान क्या होता है 0 होता है। इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिसमें आंसर क्या आएगा 0 आएगा। पांचवें क्वेश्चन पे आएंगे। अब पांचवें क्वेश्चन पे हमको देखो क्या दिया है। पांचवें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान, ऐसा क्वेश्चन हम आपको इसके पहले वाले भी सेशन में बताए हैं। तो पांचवें में बहुपद दिया है, यानी समीकरण दिया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, कह रहा है कि एक मूल क्या है 6 है। अगर एक मूल 6 है तो यानी x का मान कितना है 6 है। तो x का मान जब हम यहाँ पे 6 रख देंगे तो देखो 6 का घात 2 होगा, माइनस में 4 गुणे 6 होगा और प्लस में k, तो पूरे बहुपद का मान या समीकरण का मान 0 हो जाएगा। तो 6 का वर्ग 36, 6 चौक 24 प्लस में k बराबर होगा 0, 36 में से 24 घटा देंगे क्या आएगा 12 आएगा, प्लस k बराबर 0 या k का मान निकालेंगे, 12 का पक्षांतर इधर करेंगे तो आ जाएगा बेटा 12 माइनस में, यानी आंसर कौन सा आएगा, इसका भी ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिसमें आएगा -12। छठे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। छठे नंबर क्वेश्चन में आएंगे, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। अगर हम मानते हैं कि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या 2 गुनी है, क्योंकि कहा कि एक संख्या दूसरी की 2 गुनी, तो अगर एक x तो दूसरी 2x, और कह रहा है फिर दोनों का योग क्या है 24, यानी इन दोनों का योग क्या है 24 है, तो दोनों को जोड़ करके बराबर करेंगे 24, तो 2 और 1 3x बराबर 24, तो x का मान 3 को लाएंगे बटे में, 3 अट्ठे 24। एक संख्या अगर 8 तो दूसरी संख्या कितनी होगी 8 दूना 16 होगी, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो 8 और 16 होगा। तो 8 और 16 देखेंगे कहां दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सातवां क्वेश्चन आएंगे। सातवें क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है 1/2 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो r का मान तो कह रहा है कि 1/2 है, त्रिज्या उसका 1/2 है, तो अर्धगोले का कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे देखो 1/2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले होंगे, यहाँ पे त्रिज्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये होता है 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर, तो 3 पाई और r का मान 1/2 का स्क्वायर, जब इसका वर्ग करेंगे तो आएगा कितना 3 पाई इंटू 1/4 और गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 3/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये ऑप्शन इसमें से देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन 3/4 नहीं दिया,
अगर ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो होना चाहिए था, नहीं दिया है ऑप्शन। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था, कौन सा, 3/4 पाई होना चाहिए, जबकि इसमें 3/4 पाई नहीं दिया है। तो किसी को हम बना लेते हैं, जो ये 3/16 दिया है इसको हम क्या बना लेते हैं, 3/4 पाई, और ये आंसर आ जाएगा 3/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण x माइनस 1/x, x माइनस 1/x और बराबर 1/4 का विविक्त कर। तो पहले इसको दो घात समीकरण में परिवर्तित करो और इसके लिए इसको हम घटाएंगे, तो x से x में गुणा करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और x कम x होगा, और बराबर है 1/4। अब देखो क्रॉस गुणा यानी तिर्यक गुणा करेंगे, तो 4 से जब x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर, और 1 में गुणा करेंगे तो 4 कम 4, 1 से x में गुणा कर देंगे x, अब इधर पक्षांतर कर लेंगे, आएगा -x -4 बराबर 0। अब ये हो गया द्विघात समीकरण, जहां पे a का मान 4, b का मान दिया x का गुणांक -1 और c का मान कितना दिया है बच्चों, माइनस में 4 दिया है। तो कह रहा है इसका विविक्त कर होगा, तो विविक्त कर निकालेंगे d, और d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac। b का मान क्या दिया है, -1 दिया है, तो -1 का स्क्वायर 4 इंटू a का मान है 4 और c का मान है -4, तो यहाँ पे गुणे में -4, तो -1 का वर्ग 1 आएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 64 में जब 1 जोड़ेंगे तो 64 और 1 हो जाएगा 65, और इसका विविक्त कर क्या निकल के आएगा, सॉरी ये 1/4 नहीं 1 है। देखो बच्चों यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हम लोग 1/4 करके सॉल्व कर लिए हैं, ये 1 था, क्रॉस गुणा जब करेंगे तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 1 कम 1 ही आएगा, तो -1 होगा, यानी a b c सब के मान 1 रहेंगे, यहाँ पे भी 1, तो ये सब 1 होंगे, वहां पे हम 4 समझ लिए, वो 4 नहीं था, तो 1 कम 1 ही आएगा, और 1 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी विविक्त कर का मान आएगा 2। तो 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जो होगा कितना 2 होगा। 9वें क्वेश्चन में आएंगे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करने वाले चाप द्वारा बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में ही लिखा है, इसका मतलब ये है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी ये ऐसा एक वृत्त है कह रहा जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और इसके द्वारा इस पर बने त्रिज्य खंड का, यानी यहाँ पे जो चाप है वो कितना कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। तो कह रहा है इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बच्चों आप जानते हैं कि पाई स्क्वायर थीटा बटे में 360 अंश होता है। तो पाई का मान, देखो आंसर हमको पाई के फॉर्म में निकालना है, इसलिए हम पाई का मान नहीं रखेंगे, आर स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर, थीटा का मान 60 है, और बटे में 360, देखो भाग करेंगे तो ये आएगा 6, 6 से भाग करेंगे 6 कटेगा, और आंसर क्या आ जाएगा 6 पाई आएगा, यानी आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। 10 नंबर में देखो कह रहा है कि 12 बच्चों का माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो भारों का योग निकालिए। यानी माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, और माध्य का मान यहाँ पे कितना दिया है बच्चों, कह रहा है कि माध्य का मान 45.6 है, और योग हमको निकालना है, संख्या दिया गया है कितने बच्चों का है
12 बच्चों का, तो 13 गुणा योग एकम योग हो गया, और 12 से जब इधर गुणा करेंगे तो 12 छंग 72, 12 पंचे 60 और 7 67, और 12 चौक 48, 6 54, आंसर आ जाएगा 547.2 किलोग्राम, जो आपका 547.2 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4 6 और यक्ष का माध्य 5 है। कह रहा है कि 3 4 6 और यक्ष का माध्य 5 है, तो माध्य बराबर अभी पढ़े हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो माध्य का मान कह रहा है कितना है, 5 है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। तो माध्य बराबर दिया है 5, और योग का मतलब इन सब पदों का योग। तो पद दिए गए हैं 3 धन 4 धन 6 धन यक्ष, और पदों की संख्या देखें तो 4 पद है, तो बटे में 4, तो 5 बराबर जोड़ेंगे 4 3 7 6 13 धन यक्ष बटे 4, तो 13 गुणा करेंगे तो 13 धन यक्ष, और बराबर 4 पंचे 20 होगा। तो यहां से यक्ष का मान निकालेंगे तो 13 का कर देंगे पक्षांतर, और 20 से 13 घटाएंगे तो आंसर निकल के क्या आएगा, 7 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होगा। तो tan 45 का मान बच्चों जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। कॉस 30 का मान क्या होता है, 1 बटे रूट 3 बटे 2 होता है इसका स्क्वायर, और साइन 60 का भी मान रूट 3 बटे 2 का स्क्वायर। तो देखो रूट 3 बटे 2 प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 गुणे 1 का वर्ग 1 और 2 एकम 2। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पहुंचेंगे। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि शून्यक 2 और 3 वाले बहुपदों की संख्या होगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा। तो कह रहा है कि 2 और 3 वाले बहुपदों की संख्या, यानी शून्यक जो है वो 2 और 3 है। तो कह रहा है कि अगर ऐसे बहुपद बताओ जिनके शून्यक 2 और 3 बनते हो तो कितने बहुपद बनेंगे। तो देखो, एक कंडीशन ये बनता है कि दोनों शून्यकों को प्लस में लिया गया हो, एक कंडीशन बनता है कि दोनों शून्यकों को माइनस में लिया गया हो, एक कंडीशन बनता है कि 2 को माइनस 3 को प्लस लिया गया हो, और एक कंडीशन बनता है कि 2 को प्लस और 3 को माइनस लिया गया हो। यानी हम 4 प्रकार से उस शून्यक को बांट सकते हैं। तो जब 4 प्रकार से शून्यक बन सकते हैं तो बहुपदों की संख्या भी 4 होगी। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बनेगा, 3 से अधिक। चूंकि 3 से अधिक का मतलब 4 बनेंगे, तो इसमें 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, और कह रहा है कि 3 से अधिक है। तो हमारा यहाँ बहुपदों की संख्या कितनी निकल रही है, 4 निकल रहा है। इसका मतलब बहुपदों की संख्या 3 से अधिक होगी। अगला आएंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 3x धन 2y, 3x धन 2y बराबर है 6, और दिया है कि y बराबर 0 का हल होगा। तो जब y बराबर अगर दिया है 0, तो y का मान हम यहाँ पे रख देंगे 0। तो 3x धन 2 गुणे 0 बराबर 6, तो 2 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो हो गया 3x बराबर 6, या x बराबर 6 बटे 3, और 3 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। जो कि यहाँ पे देखें कि ऑप्शन में ही नहीं दिया है। इसका मतलब अगर y बराबर 0 है तो x का मान 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, 2 बना लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल। देखो गलती यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे वहीं से संख्याओं को काउंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहा, इसमें कहा कि उसके घातों का योगफल। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले इसका फैक्टर करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 से 18 दूना 36, 2 नवा 18, 3 तिया 9 और 3 इक्कम 3, यानी 144 का जब फैक्टर हुआ तो 2 कितनी बार आया, देखो 1 2 3 4 बार आया, यानी 2 की घात 4 है। 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 3 की घात 2 है। अब बताओ घातों का योगफल कितना है, तो अब कहेंगे सर घातों का योगफल तो कितना है, तो घातों का योगफल है एक घात 4 और दूसरी घात कितनी है, 2 है, तो 4 2 6, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 6, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो बच्चों आज का ये सेशन हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। अगले सेशन में आपको फिर से ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लगातार सेशन में बने रहेंगे। अगले सेशन में आपको हम फिर इसी टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।